Morning students, welcome again to your science class, 9th class. We are still reading about your second chapter beta in science, which is matter around us pure. हम लोग जो है दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं. एंड in this chapter I have told you many topics. In your previous video we have learnt about the solution and properties of solution. Now we are going to start or we are going to learn about the concentration of a solution. आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है एक सॉल्यूशन की, या सांद्रता जो है वो क्या होती है. In activity 2.2 we observed that groups A and B obtain different shades of solution because we have distributed group A or B in different the solute or the substance in different quantity. A को तो हमने दिया था only 1 teaspoon और B को दिया था हमने 2 tablespoon या 2 teaspoon कॉपर सल्फेट. इसलिए शेड्स जो थे वो अलग अलग थे सॉल्यूशन के. सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेराइड. इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं या जानते हैं कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में विलय और विलायक की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. देखिए, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट कौन सा पदार्थ होता है जो घुलता है, तो सॉल्यूट की मात्रा के ऊपर आधारित प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विलियन के अंदर जो सॉल्यूट या विलय पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है उसके आधार पर इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, कंसनट्रेट और ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट मानी तनु. विलियन को कितने भागों में बांट सकते हैं, तनु. कंसनट्रेट का मतलब होता है सांद्र और सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त विलयन में बांट सकते हैं. किस आधार पर बांट सकते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन. एक विलयन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उस आधार पर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट आर कंपैरेटिव टर्म्स. देखो, डाइल्यूट और जो कंसनट्रेट है यानी तनु और जो संतृप्त है वो कंपैरेटिव टर्म्स हैं, तुलनात्मक शब्द हैं. इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज़ डाइल्यूट. एक्टिविटी 2.2 को रिकॉल कीजिए. जो ग्रुप ए को मिला वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, क्योंकि उसके अंदर जो है द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. पानी की मात्रा ज़्यादा थी और कॉपर सल्फेट मीन्स सॉल्यूट की मात्रा जो थी वो उससे कम थी. तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑब्टेन बाय ग्रुप बी. और ग्रुप बी के पास जो विलयन था वो कैसा था, कंसनट्रेट विलयन था. ठीक है, संतृप्त सांद्र विलयन था. क्यों सांद्र क्यों था, क्योंकि उसके अंदर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. उसके अंदर जो है वो ज़्यादा थी. मात्रा किसकी ज़्यादा थी, कौन से पदार्थ की मात्रा ज़्यादा थी. ग्रुप ए को हमने ओनली 1 टेबल स्पून दिया था कॉपर सल्फेट का. ग्रुप बी को हमने उसी क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या दिया था, 2 टेबल स्पून और 2 स्पून कॉपर सल्फेट दिया था. तो उसकी क्वांटिटी जस्ट डबल हो गई पहले वाले से. तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे. नाउ एक्टिविटी 2.3 टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इनटू सेपरेट बीकर्स. 2 अलग अलग बीकर में हमें लगभग 50-50 ml जल लेना है. ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर, एक में आप नमक घोलिए, एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर, और दूसरे में या तो शुगर या बेरियम क्लोराइड डालिए विद कंटिन्यूस स्टेरिंग. ठीक है, स्टेरिंग, और लगातार इसको मिलाते रहिए, घोलते रहिए. व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व. जब और अधिक सॉल्यूट या विलय पदार्थ जो है वो घुलना बंद कर दे या नहीं घुले, हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. जब और अधिक जो सॉल्यूट घुलना बंद कर दे या और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुले, तब आप इस बीकर को लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाने के लिए गर्म कीजिए. स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और फिर से आप जो है वो सॉल्यूट को एडिंग करना, घोलना शुरू कर कीजिए.
इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम। क्या देखिए, द अमाउंट ऑफ साल्ट, नमक का, शुगर का या बेरियम क्लोराइड का, दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में घुल चुका है, क्या इन सब की मात्राएं किसी दिए गए टेम्परेचर पर एक जैसी हैं क्या? At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। देखिए, किसी दिए गए निश्चित तापमान के अंदर 1 विलियन के अंदर जितनी मात्रा में विलय पदार्थ घुला रहता है, उसकी जो मात्रा होती है विलय पदार्थ की, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो जितनी अधिक घुल सकती है किसी टेम्परेचर पर, है ना, 1 विलियन के अंदर किसी दिए गए तापमान के ऊपर जितनी अधिक मात्रा जो है सॉल्यूट की घुल सकती है, वो विलियन जो है वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड या संतृप्त विलियन कहलाता है ना। यानी उस अमाउंट के ऊपर, किसी दिए गए टेम्परेचर के ऊपर भी सॉल्यूट और अधिक डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा और अपीयर होगा, दिखाई देगा आँखों से। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा जो विलियन बनेगा, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलियन कहेंगे। कि जब एक दिए गए तापमान पर और अधिक विलय पदार्थ जो है वो विलायक में ना घुले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त विलियन कहेंगे या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन। आगे नहीं ये बात कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन नो मोर सोल्यूट, जब और अधिक विलय, कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जिस पे दिए गए निश्चित तापमान पर और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा जो है वो सॉल्यूशन में या विलियन में ना घुले, तो उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? सैचुरेटेड विलियन कहेंगे। इट इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called is solubility। और ये जो अमाउंट है सॉल्यूट का इस टेम्परेचर के ऊपर, यानी विलय पदार्थ की जो भी मात्रा है इस टेम्परेचर के ऊपर, वो विलियन की सांद्रता कहलाएगी। और यही हम लोग जो है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन ए सॉल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेशन लेवल। देखो, यदि सैचुरेशन लेवल से कम है सॉल्यूट का अमाउंट किसी विलियन में, देन इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग उसको जो है वो असंतृप्त विलियन कहेंगे। कौन सा विलियन कहेंगे? असंतृप्त। कि जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो सैचुरेशन लेवल से क्या है? कम हो, तो ऐसे विलियन को हम लोग असंतृप्त विलियन कहेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। क्या होगा यदि आप एक संतृप्त विलियन को लेते हैं और उसका तापमान जो है वो धीरे धीरे ठंडा करते हैं या उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं? वी कैन इन्फर from the above activity that different substance in a given solvent have different solubilities at the same temperature। देखिए, ऊपर दी गई एक्टिविटी से या क्रियाकलाप से हमें ये पता चलता है कि एक समान ताप पर किसी भी सॉल्वेंट में घुलने वाले पदार्थों की मात्राएं हमेशा अलग अलग होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट। कंसंट्रेशन क्या है? सांद्रता क्या है विलियन की? द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो, विलियन की जो सांद्रता है वो क्या है? विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की जो मात्रा है वही उस विलियन की सांद्रता कहलाती है। जो पदार्थ हम घोलेंगे विलियन के अंदर, जो पदार्थ हमने जैसे जल के अंदर चीनी, नमक या कोई और पदार्थ घोला है, तो उसकी जो अमाउंट है वही उस विलियन की जो है वो सांद्रता कहलाएगी। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। देखो, अलग अलग तरीक़ों से विलियन की सांद्रता ज्ञात की जा सकती है, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। लेकिन यहाँ हम लोग जो है केवल 3 मेथड्स को यूज़ लेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, मॉस बाई मॉस परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। जब विलियन का द्रव्यमान ज्ञात करना हो, आपको विलियन का द्रव्यमान दे रखा हो और उसकी सांद्रता ज्ञात करनी हो, तो देखेंगे मॉस बाई मॉस परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ऊपर क्या आएगा? मॉस ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे आएगा मास ऑफ, ऊपर तो आएगा मॉस ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉस ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इससे आपको क्या हो जाएगा? जो भी
सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेंसी ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट मॉस बाई वॉल्यूम, अगर एक का मॉस दे रखा हो दूसरे का वॉल्यूम यानी द्रव्यमान और आयतन दे रखा हो तो परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन देखिए इन अपर साइड मास ऑफ सॉल्यूट विलय पदार्थ का द्रव्यमान। नाउ अंडर साइड क्या हो जाएगा, लोअर साइड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्योंकि एक का आयतन दिया होगा आपको और एक का क्या दिया होगा, द्रव्यमान दिया होगा। दोनों में से विलय और विलयन में से क्या क्या दिया होगा, एक का आयतन दिया होगा और एक का द्रव्यमान दिया होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, इससे आपको क्या हो जाएगा, कंसंट्रेंसी ज्ञात हो जाएगी विलयन की। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, अगर दोनों का ही वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम कब देंगे दोनों का, मे बी पॉसिबल दोनों लिक्विड हों, ठीक है। अदरवाइज एक का वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये आपका थर्ड हो गया। तो बाई दीज थ्री मेथड्स वी कैन ऑब्टेन और वी कैन ऑब्जर्व द परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेंसी ऑफ ए सॉल्यूशन। नाउ एग्जाम्पल 2.1 है कंसंट्रेंसी ज्ञात करने के लिए एक सॉल्यूशन की। ए सॉल्यूशन कंटेंस 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, एक सॉल्यूशन के अंदर, एक विलियन के अंदर 40 ग्राम कॉमन साल्ट है, मतलब सॉल्यूट क्या है, ये साल्ट है 40 ग्राम इन 320 सॉरी यानी 320 ग्राम ऑफ वाटर। यदि 320 ग्राम जल में कैलकुलेटेड द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मॉस बाई मॉस परसेंटेज, कैसे ज्ञात करना हमको, मॉस बाई मॉस है ना, द्रव्यमान दिया हुआ दोनों का, यानी फर्स्ट मेथड से ज्ञात करना पड़ेगा ये ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मेथड आपको पता है, देखिए क्या है, मॉस ऑफ सॉल्यूट और मॉस ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 आएगा यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन विलियन देखेंगे, मॉस ऑफ सॉल्यूट प्लस मॉस ऑफ सॉल्वेंट होगा ना, क्योंकि विलियन में दोनों चीज़ें होती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं। तो सॉल्यूट इज़ 40 ग्राम एंड सॉल्वेंट यानी वाटर इज़ 320 ग्राम। तो वी नो मॉस ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मॉस ऑफ सॉल्यूट प्लस मॉस ऑफ सॉल्यूशन मॉस ऑफ सॉल्वेंट, तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम्स इक्वल्स 360 ग्राम्स। नाउ मॉस परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मॉस ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉस ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो 40 अपॉन 360 इंटू 100 इक्वल्स 11.1%। ऐसे ही आप जो है वो अदर जो भी सॉल्यूशन है उनकी भी आप जो है वो कंसंट्रेंसी परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। व्हाट इज़ सस्पेंशन, नाउ अब देखेंगे हम लोग कि निलंबन क्या है, सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। नॉन होमोजीनस सिस्टम्स, ठीक है, जो विषमांगी सिस्टम्स हैं लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2, जैसे कि एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी को दिया गया था, इन विच सॉलिड्स आर डिसअपेयर्ड in which solids are disappeared in liquids are called suspension, ठीक है। देखो ऐसा सॉल्यूशन और जिसके अंदर जो है वो जो भी सॉलिड्स हैं वो डिस्पर्स इन लिक्विड्स, डिस्पर्स का मतलब एक बार के लिए फैल जाना या प्रसारित होना लिक्विड के अंदर। हमने चॉक पाउडर डाला या सैंड डाला तो वो एक बार के लिए जब हम लोग उस विलियन को स्टेयर करते रहेंगे तो वो उसके अंदर डिस्पर्स हो जाएगा, लेकिन बाद में जो है वो सारा विजिबल होगा। आर कॉल्ड सस्पेंशन, तो एक ऐसा विलियन जिसके अंदर जो है वो डिस्पर्स्ड यानी निलंबित हो जाता है, ठोस जो है या विलय पदार्थ जो है वो निलंबित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सस्पेंशन या निलंबन कहलाता है। और ये जो है एक नॉन होमोजेनस सिस्टम या नॉन होमोजेनस मिक्सचर है स्टूडेंट्स। ए सस्पेंशन इज़ ए heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। देखो ए सस्पेंशन इज़ ए heterogeneous mixture, सस्पेंशन जो है वो heterogeneous या विषमांगी मिश्रण है जिसके अंदर जो सॉल्यूट होता है विलय पदार्थ के कण जो है वो निलंबित रहते हैं, जब तक हम उसको घुलाते रहते हैं तब तक निलंबित रहते हैं उसके अंदर। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमको दिखाई भी देते हैं हमारी आँखों से। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इस सस्पेंशन, सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाई द नेक्ड आई, और इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वी कैन सी
them by our naked eyes, मतलब without microscope. The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो अपने अंदर से किसको, लाइट पथ को विजिबल करते हैं, यानी प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर करते हैं। मीन्स सस्पेंशन के अंदर से हमें दिखाई देता है, विजिबिलिटी होती है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब हम लोग किसी सस्पेंशन या किसी निलंबन को स्थिर छोड़ देते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं विलय पदार्थ के वो नीचे बैठ जाते हैं। दैट इज़ ए सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। इसीलिए जो सस्पेंशन होता है वो अस्थायी होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और जो सस्पेंशन है उससे हम लोग विलय पदार्थ के जो भी कण हैं, सॉल्यूट के जो भी कण हैं, उसको छान कर अलग कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज़ नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। तो जब पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो पैंदे में बैठ जाते हैं या सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक्स, सस्पेंशन ख़त्म हो जाता है और इट डज़ नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, और ये और अधिक जो है वो लाइट के पथ को विजिबल नहीं करता है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर और फ्रॉम दिस वीडियो you will do in your notebook what is suspension, properties of suspension, and this example percentage of the solution में, ठीक है, और 3 methods और 3 formulas of getting the consistency of a solution, and what is concentrated solution, what is saturated solution, and what is dilute solution. Okay students, your next topic in your next video.